नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। आज प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के लेसन 5 में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ अभ्यास 2 का दूसरा भाग अर्थात क्रियात्मक भाग। आज हम इसके क्रियात्मक भाग को हल करेंगे। इसके पूर्व व्यवस्थित नियम समझाकर, उदाहरण के वाक्यों को भली भांति समझाकर आपको मध्यम पुरुष के कर्ता एवं मध्यम पुरुष के धातु रूपों के विषय में विस्तार से समझाया था। साथ ही हमने इस अभ्यास में एक महत्वपूर्ण नियम पढ़ा था, अपदम न प्रयुंजित। हालांकि इस नियम को वहां पर अच्छे से समझाया था, पर इस नियम का एक व्यवस्थित वीडियो बनाकर मैंने लगा दिया है। वो आई बटन पर ऊपर लगा रही हूं, मतलब आई बटन पर ऊपर मैंने ऊपर लिख कर जो आया है ना, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको यह अवधारणा अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि यह संस्कृत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण या कहें कि अनिवार्य नियम है। इस नियम को समझे बिना हम वाक्य रचना कर ही नहीं सकते। तो आइए हम देखते हैं कि पिछले पाठ में मतलब नियम वाले अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा। अभ्यास 2 में हमने जो शब्दकोश पढ़ा, उस शब्दकोश में मुख्य रूप से हमने मध्यम पुरुष के कर्ता पढ़े त्वम, युवाम और यूयम। त्वम, युवाम और यूयम माने तुम दोनों, तुम सब। और उसके बाद ये इतने सारे सर्वनाम पढ़े। 4 धातुएं हमने नई पढ़ी, रक्ष, वद, पच और नम। और 4 धातुएं हम पिछले पाठ में भी पढ़ चुके हैं। तो अब जो आगे के पाठ चलेंगे उसमें इस पाठ से संबंधित अनुवाद तो होंगे ही, पिछले पाठ में जो आपको शब्दकोश दिया है या नियम दिए हैं उससे संबंधित अनुवाद आपको करने होंगे। इसके बाद ग खंड के अंतर्गत हमने ये कुछ अव्यय पढ़े, अद्यदानीम, यदा, तदा, कदा इत्यादि। और हमने ये सीखा कि गृह से राज्य के रूप गृहवत चलेंगे और रक्ष से लेकर नम के रूप नम भवति वत चलेंगे। माने जैसे भवति भवतः भवंती आपने चलाया, वैसे ही रक्षति रक्षतः रक्षन्ति आदि रूप आपको चलाने हैं। तो ये सारे शब्दकोश को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। पर हाँ, आगे का वीडियो देखने के पहले जिन लोगों ने अभी तक कॉपी नहीं बनाई है या पूर्व के 4 लेसन्स नहीं देखे हैं, अभ्यास 2 का भी नियमों वाला पाठ जिन्होंने नहीं देखा है, वो इस आगे के कार्य को देखने के पूर्व आई बटन पर जाकर पहले अभ्यास 2 के नियमों वाला भाग देख ले, कॉपी बना ले, प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख ले और उसके बाद इस वीडियो को देखकर अपने उत्तरों की यदि जांच करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से यह मध्यम पुरुष वाले नियम समझ में आ जाएंगे। आगे हमने उदाहरण के वाक्य देखे थे कि तू पढ़ता है, त्वम पठसी तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथ तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठथ इत्यादि पढ़ाते हुए उदाहरण के वाक्यों को भी मैंने बहुत भली भांति समझाया था और आपसे ये अपेक्षा की थी कि इस अभ्यास को हल करके आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो आज हम उन हल किए हुए उत्तरों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप अपनी कॉपी खोल लीजिए और अपने लिखे हुए उत्तरों की इन उत्तरों से जांच करके अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए। ये देखिए, ये यहाँ पर संस्कृत बनाने के लिए हमारे पास वाक्य थे। अब इन वाक्यों को हमने व्यवस्थित एक के नीचे एक लिख लिया है ताकि आपको अच्छे से अनुवाद समझ में आए। देखिए, तू पढ़ता है, त्वम पठसी। तू जाता है, त्वम गच्छसि। तू घर जाता है, त्वम गृहम गच्छसि। तू हंसता है, त्वम हससि। तू राज्य की रक्षा करता है। तू रक्षा करता है मतलब त्वम रक्षसी, और राज्य को रक्षित करता है तो राज्य में लगाई द्वितीया, त्वम राज्यम रक्षसी। तू सत्य बोलता है, त्वम सत्यम वदसी। तू क्या कहता है, देखिए एक प्रश्न आया, तू क्या कहता है, तू कहता है त्वम वदसी। तू क्या कहता है तो हमने किम अव्यय लगा दिया, त्वम
किम वदसी, तू ईश्वर को नमस्कार करता है। त्वम ईश्वरम नमसि। तो आप लोगों ने कॉपी जांचना शुरू कर दिया होगा और मुझे लगता है कि अधिकांश अध्येताओं के उत्तर सही ही हुए होंगे। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तू पुस्तक पढ़ता है, त्वम पठसी। तू पढ़ता है, त्वम पठसी। तू पुस्तक पढ़ता है, त्वम पुस्तकम पठसी। तू कहाँ जाता है, तो हमें हमेशा अनुवाद करते समय क्या करना है, कर्ता और क्रिया इसका संयोजन पहले करना है। तू कहाँ जाता है, बीच में क्या है उसको पहले छोड़ दे। तू जाता है, त्वम गच्छसि। तू कहाँ जाता है, त्वम कुत्र गच्छसि। तू वहां जाता है, त्वम तत्र गच्छसि। तू कब जाता है, तुम कदा गच्छसि। इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। यहाँ दूसरा भी प्रश्नवाचक वाक्य है, तू आज क्या पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है और पढ़ता है दोनों के लिए लट लकार का प्रयोग होगा। तो देखिए, तू पढ़ रहा है, त्वम पठसी। तू आज पढ़ रहा है, त्वम अद्य पठसी। तू आज क्या पढ़ रहा है, तो त्वम अद्य किम पठसी। अब देखिए, ये एक बड़ा वाक्य आ गया, जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है। तो यहाँ पर भी हमको पहले कर्ता और क्रिया देखनी है। तू आता है, तो हम आगच्छसी, वह पकाता है। अब ये देखिए, लट लकार का प्रयोग, लट लकार प्रथम पुरुष का प्रयोग हो गया, वह पकाता है, सह पचती। अब ये बीच में जो अव्यय है या कर्म आया है, भोजन इत्यादि, तो भोजन में हमको द्वितीय लगानी है, और जो अव्यय आए हैं उनका तो हमें जैसे कि तैसा प्रयोग करना है, क्योंकि अव्यय के कभी भी रूप नहीं चलते। देखिए, जब तू आता है मैंने त्वम आगच्छसी। जब तू आता है तो यदा लगा दीजिए, यदा त्वम आगच्छसी, तब मैंने तदा वह भोजन पकाता है, तदा सह भोजनम पचति। अगला वाक्य देखिए, तू अब पुस्तक पढ़ रहा है। तू माने त्वम, अब इदानीम पुस्तकम पठसी, पुस्तक को पढ़ रहा है। पुस्तक में हम द्वितीय लगाएंगे। चलिए अगले देखिए के वाक्य कैसे हैं। तो अगले वाक्य द्विवचन के थे। यहाँ पर हमें द्विवचन का कर्ता मध्यम पुरुष का मतलब त्वम युवाम, युवाम का प्रयोग करना। युवाम माने तुम दोनों। तो युवाम जब कर्ता द्विवचन में गया तो हमारी क्रिया भी द्विवचन में चली गई। पठसी पठथः, युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पुस्तकें पढ़ते हो। युवाम पुस्तकम पठथ या पुस्तकानि पठथः। देखिए क्या लिखेंगे हम, पुस्तकें पढ़ते हो, मतलब बहुत सारी हो गई। तो पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि। पुस्तक शब्द द्वितीय के बहुवचन में जाएगा, और कब के लिए कदा अव्यय है, तो हमारा ये वाक्य बनेगा, त्वम युवाम माने युवाम कदा पुस्तकानि पठथः। प्रश्नवाचक वाक्य बना, युवाम कदा पुस्तकानि पठतः। तुम दोनों सत्य बोलते हो, तुम दोनों युवाम बोलते हो, वदथः सत्य को बोलते हो। सत्य में द्वितीय लगाई, सत्यम, युवाम सत्यम वदथः। तुम दोनों क्या कहते हो, युवाम वदथः। ये तो ऐसा ही वाक्य जो ऊपर हमने किया, युवाम वदथ। अब यहाँ पर क्या, क्या के लिए अव्यय हमने देखा किम। तो युवाम किम वदथः, तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो, युवाम राज्यम रक्षथः। अब अगले जो वाक्य हैं वो बहुवचन के हैं। तो बहुवचन में मध्यम पुरुष का कर्ता होता है तुम सब, माने त्वम युवाम यूयम। और फिर मध्यम पुरुष बहुवचन की लट लकार में क्रिया होती है पठथ, गच्छथ, हसथ, विसर्ग नहीं होता। पठसी पठथः पठथ, तो तुम सब विद्यालय को जाते हो। यूयम विद्यालयम गच्छथ, तुम सब हंसते हो। यूयम हसथ, तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो। अब ये थोड़ा बड़ा वाक्य हो गया। यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पुस्तकें पढ़ते हो। तो यूयम पुस्तकानि पठथ, और कब पढ़ते हो, तो कदा लगा देंगे हम। तो यूयम कदा पुस्तकानि पठथ।
तुम सब अब कहाँ जाते हो? यूयम इदानीं कुत्र गच्छथ? तुम सब मने यूयम जाते हो, गच्छथ अब मने इदानीं कहाँ मने कुत्र। ऐसे एक एक शब्द का हम अनुवाद करते चलेंगे अगर, तो हमारा अनुवाद कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम कर्ता और क्रिया का संयोजन करना सीखें। तुम सब जाते हो, यूयम गच्छथ। तुम सब अब जाते हो, यूयम इदानीं गच्छथ। तुम सब अब कहाँ जाते हो, यूयम इदानीं कुत्र गच्छथ। ये देखिए। चलिए अब हम, हाँ तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में इन्होंने पहले कुछ अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके उदाहरण दिए थे और फिर शुद्ध करने के लिए आपको कुछ वाक्य दिए थे। इसको हम यहीं के यहीं हल कर लेंगे। तो देखिए पहला जो अशुद्ध वाक्य था, त्वम राज्यस्य रक्षसि। यहाँ पर ये राज्य से शब्द शुद्ध नहीं है। युवाम पुस्तकम पठसि, है ना। तो यहाँ पर दो दो जगह पर गलती है ना। तुम पुस्तकें पढ़ते हो, तुम सब देखो, त्वम राज्यस्य रक्षसि, तो यहाँ द्वितीय लगेगी, त्वम राज्यम रक्षसि, ये सही है। तुम दोनों पुस्तकानि, पुस्तकें, और युवाम के साथ पठसी नहीं लगेगा, पठथ लगेगा, और ये हमारा शुद्ध वाक्य। अब यहाँ पर नियम भी लिखे हुए हैं, आप लोग वो पुस्तक खोल के देख लेना कि किस नंबर के नियम से ये वाक्य शुद्ध किया है। यूयम विद्यालयम गच्छथ, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नियम आपको याद हो गए तो उसका नंबर क्या है ये याद रखना आवश्यक नहीं है। यूयम विद्यालयम गच्छथः। अब देखिए यहाँ यूयम जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है और उसके साथ मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगाई है गच्छथ, जो कि गलत है। तो यहाँ पर बहुवचन की क्रिया लगेगी और ये हमारा वाक्य बनेगा यूयम विद्यालयम गच्छथ। यूयम हसन्ति, यूयम है मध्यम पुरुष का बहुवचन का कर्ता और क्रिया लगी है प्रथम पुरुष बहुवचन की, है ना। हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, बालकाः हसन्ति, छात्राः गच्छन्ति। तो यूयम के साथ लगेगा हसथ, हसन्ति नहीं लगेगा। और ये हमारा शुद्ध वाक्य भी इन्होंने यहाँ पर आपको उदाहरण के वाक्य दिए हैं। और अब यहाँ शुद्ध करने के लिए 5-6 वाक्य आपको दिए हैं। त्वम पठति नहीं होगा, त्वम पठसि होगा। युवाम पठथ नहीं होगा, युवाम पठथ होगा। यहाँ पर विसर्ग लगेगा, युवाम पठथ। यूयम पठन्ति, ये आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। अब आपने इतने अनुवाद अगर ऊपर कर लिए हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यूयम पठन्ति नहीं होगा, यूयम पठथ होगा, पठथ। इसी तरह यहाँ युवाम पठथ, यहाँ त्वम वद यूयम वदसि। अब यूयम वदसि भी अशुद्ध वाक्य है, यूयम वदथ। अच्छा, इसमें एक तरह से आप और शुद्ध कर सकते, आप यूयम को बदल सकते हैं, त्वम वदसि और यूयम वदथ, दोनों ही वाक्य शुद्ध होंगे। त्वम गच्छति, त्वम गच्छसि, है ना। गच्छति गलत है, यहाँ पर होगा त्वम गच्छसि, सी हो जाएगा ती की जगह। त्वम नृपस्य रक्षति, ये नृपस्य नहीं होगा, द्वितीय लगेगी, त्वम नृपम। और फिर त्वम के साथ गच्छति रक्षति भी नहीं होगा, रक्षसी होगा। तो यहाँ दो जगह पर आपको गलती सुधारना है। त्वम नृपम रक्षसी, त्वम पठ। अब ये देखिए यहाँ पर ये नियम है, अपदम न प्रयुंजीयेत, ये पठ धातु है, इसके रूप चलाए बिना हम इसका वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। तो त्वम पठ, ऐसा हलंत ठ के साथ हम पठ नहीं लिख सकते, यहाँ पर होगा त्वम पठसी, पठसी। इस तरह से ये अशुद्धि संशोधन का ये प्रश्न भी हमारा पूरा हो गया है। आप लोगों ने किया ही होगा और उत्तर की जांच भी आपने अच्छे से कर ली होगी। चलिए आगे चलते हैं हम। अब ये कह रहे हैं अभ्यास 2 के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। तो चलिए बदलते। ये अभ्यास 2 के वाक्य थे, क तू पढ़ता है, तो अब इसको द्विवचन में बदलेंगे, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। तो युवाम पठथ, यूयम पठथ। तू घर जाता है, त्वम गृहम गच्छसि, ये हमने पहले किया। अब इसको द्विवचन में बदला, तो युवाम गृहम गच्छथ और
तुम सब घर जाते हो, तो यूयम गृहम गच्छथ। तू हंसता है, त्वम हससि, तुम दोनों हंसते हो, युवाम हसतथ और यूयम हसथ। अगला देखिए, तू राज्य की रक्षा करता है, त्वम राज्यम रक्षसि। तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो, तुम सब राज्य की रक्षा करते हो, तो युवाम राज्यम रक्षथ, यूयम राज्यम रक्षथ। तो अपनी कॉपी में आपने जो भी किए हैं इसके उत्तर, उनको जांचिए और अगर गलती है तो फिर से लिखिए। युवाम सत्यम वदथः, यूयम सत्यम वदथ। तू सत्य बोलता है, त्वम सत्यम वदसि एक वचन, युवाम सत्यम वदथ द्विवचन और यूयम सत्यम वदथ बहुवचन। तू क्या कहता है, त्वम किम वदसि, इसका द्विवचन और बहुवचन होगा। तुम दोनों क्या कहते हो, तुम सब क्या कहते हो, युवाम किम वदथ, यूयम किम वदथ। तू ईश्वर को नमस्कार करता है, त्वम ईश्वरम नमसि, युवाम ईश्वरम नमथ, यूयम ईश्वरम नमथ। तू पुस्तक पढ़ता है, तू कहाँ जाता है, तू आज क्या पढ़ रहा है, ये वाक्य हमने किए थे एक वचन में। अब इनको बहुवचन में हमने किया, युवाम पठथ, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। तुम दोनों कहाँ जाते हो, युवाम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जाते हो, यूयम कुत्र गच्छथ। त्वम अद्य किम पठसि, तू आज क्या पढ़ रहा है, तुम दोनों आज क्या पढ़ रहे हो, युवाम अद्य किम पठथ, तुम सब आज क्या पढ़ रहे हो, यूयम अद्य किम पठथ। जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है, यदा त्वम आगच्छसि तदा सह भोजनम पचति। ये हमने पहले किया, अब इसको हमें द्विवचन में बदलना है। तो जब तुम दोनों आते हो तब वह भोजन पकाता है। हम अभी दोनों वाक्यों को द्विवचन में नहीं बदल रहे हैं, कि इसके पहला पोर्शन कि जब तुम आते हो या जब तुम दोनों आते हो, तो यदा युवाम आगच्छतः तदा सह भोजनम पचति और यदा यूयम आगच्छथ तदा सह भोजनम पचति। आप इसको तदा सह भोजनम पचति को भी चाहे तो द्विवचन में बदल सकते हैं। चलिए अगले देखिए, तू अब पुस्तक पढ़ रहा है, त्वम इदानीम पुस्तकम पठसि, तुम दोनों अब पुस्तक पढ़ रहे हो, पुस्तकें पढ़ रहे हो। तो दो है तो दो किताबें हो जाएंगी, तो युवाम इदानीम पुस्तके पठथ, है ना, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, दो पुस्तकों को पढ़ रहे हो तो पुस्तके पठथ। और यूयम इदानीम पुस्तकानि पठथ, तुम सब इस समय किताबें पढ़ रहे हो, पुस्तकें पढ़ रहे हो। अब देखिए, ये 12 वाक्य हमने कर लिए। अब आगे का प्रश्न है ख। ख प्रश्न में कह रहे हैं कि भू पठ गम हस रक्ष वद पच नम के लट लकार मध्यम पुरुष के रूप लिखो। तो हमने पहले लट लकार प्रथम पुरुष के रूप लिखे थे, पहले हम उनको देखेंगे और फिर हम उनके मध्यम पुरुष के रूप देखेंगे। पिछली बार हमने भू के किए थे, भवति भवतः भवन्ति, पठति पठतः पठन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, हसति हसतः हसन्ति। ये लट लकार प्रथम पुरुष के रूप थे। अब हमें वो कह रहे हैं कि इनके लट लकार मध्यम पुरुष के रूप लिखने हैं। तो ये देखिए, भू से होगा भवसि भवतः भवथ, पठ धातु पठसि पठथः पठथ, गम गच्छसि गच्छथः गच्छथ, हस हससि हसथः हसथ। माने तुम दोनों हंसते हो, तुम हंसते हो, तुम दोनों हंसते हो, तुम सब हंसते हो, तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम सब जाते हो। ऐसे प्रयोग जब हमें मध्यम पुरुष में करने होंगे त्वम युवाम यूयम के साथ, तो लट लकार मध्यम पुरुष की ये मध्यम पुरुष के धातुओं के ये रूप लगेंगे। आगे देखते हैं, रक्षसि रक्षथ रक्षथ, वद से वदसि वदथ वदथ, पच से पचसि पचथ पचथ और नम से नमसि नमथ नमथ, ऐसे रूप बनेंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मतलब ग। ग में कह रहे हैं, अभी हमने धातु रूप देखे, अब वो शब्द रूप भी याद करने के लिए आपको कह रहे हैं, और केवल याद करने के लिए, लिखने के लिए कह रहे हैं। लिखो, गृह, ज्ञान, पुस्तक, पुष्प और भोजन,
ये सारे नपुंसक लिंग शब्द हैं। इन नपुंसक लिंग शब्दों के प्रथमा और द्वितीया के रूप लिखना है। पिछले पाठ में हमने राम शब्द के समान माने अकारांत शब्दों का प्रथमा और द्वितीया याद किया था। अब यहाँ पर हमें नपुंसक लिंग अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों का प्रथमा और द्वितीया याद करना है ना। तो देखिए, अब यहाँ नपुंसक लिंग शब्दों में ये हमको ये सहूलियत है, यह आराम है कि दोनों में माने प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्तियों में एक जैसे ही रूप बनते हैं। गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि। इसी तरह ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, है ना। मराठी लोग बोलते हैं ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। अगला देखिए, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। भोजनम भोजने भोजनानि, भोजनम भोजने भोजनानि, प्रथमा और द्वितीया। फलम फले फलानि और फलम फले फलानि। इस तरह से ये आकारांत नपुंसक लिंग के प्रथमा और द्वितीया के रूप आपको याद करने। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि रूप तो आपको आगे चल के याद करना ही है सारे, तो बेहतर होगा कि केवल प्रथमा द्वितीया याद करने के बजाय आप राम और फल माने अकारांत पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के पूरे सातों विभक्तियों के संबोधन सहित रूप याद कर ले, तो आगे आपको जो दूसरी चीजें याद करनी है उनको याद करने के लिए समय मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि संस्कृत में कितने वचन और कितने पुरुष होते हैं। वो हमने पढ़ लिया था और उसका उत्तर यही है कि वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और पुरुष भी 3 ही होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब जो छठा प्रश्न है, उस छठे प्रश्न में वो हमसे कह रहे हैं कि वाक्य बनाओ, और यहाँ पर कुछ पद दिए हैं, पठसी गच्छसी, मैंने 2 क्रियाएं दी हैं, पुस्तकम गृहम सत्यम। ये 3 जो है नपुंसक लिंग के शब्द दिए हैं, जो प्रथमा के एक वचन में भी है और द्वितीय के एक वचन में भी ऐसे ही बनेंगे। तो आप दोनों तरह के वाक्य बना सकते हैं, पर यहाँ पर इनका कर्म की तरह उपयोग करेंगे तो ज्यादा सही है। तो अब वाक्य बनाने के समय तो आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, है ना, पर मैंने उदाहरण के लिए कुछ वाक्य बनाकर आपके लिए प्रेषित किए हैं, उनको देख लीजिए। और जिसका बहुत मन हो कि अपने वाक्य जचवाने हैं, तो ये छठवें वाले प्रश्न का पेज, लिखित पेज आप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। मुझे समय मिलेगा तो मैं उसको जांच दूंगी। देखिए, पठसी गच्छसी पुस्तकम गृहम सत्यम और अद्य। इसके हालांकि इन सारे शब्दों के की वाक्य रचना हमने जो अभ्यास के पिछले प्रश्न है उनमें की है। पठसी त्वं पुस्तकं पठसी, गच्छसि त्वं गृहं गच्छसि, पुस्तकं त्वं पुस्तकं पठसि, गृहं यूयं गृहं गच्छथ, त्वं गृहं गच्छसि, युवां गृहं गच्छथः, कुछ भी लिख सकते हैं आप। सत्यम, युवाम सत्यम वदथः, या त्वम सत्यम वदसि, या यूयम सत्यम वदथ। क्योंकि इस वाले पाठ में हमको मध्यम पुरुष के ही वाक्य बनाने थे, इसलिए सारे कर्ता जो है त्वम युवाम यूयम ही लिए हैं। और क्रिया में भी पठसी पठथ पठथ। अब ये अद्य जो है ये एक अव्यय हमारे सामने आया, तो एक हमने प्रश्नवाचक वाक्य बना दिया, त्वम अद्य किम पठसी, त्वम अद्य पठसी, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से ये हमारा पूरा अभ्यास कार्य पूर्ण हो गया है। आशा है कि आप लोगों ने जो अभ्यास करके रखा था वो सब सही हुआ होगा। अगर गलत भी हुआ हो तो कोई बात नहीं है, आप उसे सुधार कर फिर से अपनी कॉपी में लिखिए। और मैं आपको फिर कह रही हूँ कि सारे अभ्यास कार्य आपको लिखना ही है लिखित में, क्योंकि जब आगे आगे अवधारणाएं कठिन होती जाएंगी तो उनको समझना मुश्किल हो जाएगा, और आप अगर शुरू से लिख कर अभ्यास नहीं करेंगे तो आगे के पाठ आपको बहुत कठिन लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के अभ्यास 3 के नियमों वाले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम,
पुनर्मिलामः।